Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. In the previous class, students, we studied simple present tense and present continuous tense, right, students? So I hope that you have not forgotten that and you remember when do we use simple present tense and when do we use present continuous tense, right? We learned that we use present continuous tense when we are talking about the actions that happens in present. उसमें आती है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़, दैट मीन्स डेली एक्टिविटीज़. It also covers our regular habits and routines, and it also covers the facts and the truth which is universally accepted by everyone, right? So when are we talking about all those things, we use simple present tense, right? We also studied that while using simple present tense we need to make sure that when our subject is singular, our verb also needs to be in singular, and if your subject is plural then your verb has to be plural. और हमने ये भी सीखा था कि जब हम वर्ब को प्लूरल बनाते हैं तब उसमें एस का एडिशन नहीं होता है, लेकिन जब हम सिंगुलर बनाते हैं वर्ब को तब हमें उसमें एस का साउंड ऐड करना पड़ता है, राइट? सो आई होप कि आपको ये चीज़ याद है और ये जो सारे एग्जाम्पल्स हमने जो पढ़े थे वो भी आपको ध्यान में है, राइट? सो यू नीड टू रिमेंबर कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब कैसा होता है? विच हैज़ द साउंड ऑफ एस. मतलब कभी सेंटेंस में कभी वर्ब में एस का एडिशन करना पड़ता है, कभी ई एस का, या फिर कभी कभी आई ई एस का भी एडिशन करना पड़ता है, राइट? और आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. और हमने ये भी पढ़ा था कि ये रूल का एक्सेप्शन दो लोगों को है, दो प्रोनाउंस को है, वो है आई एंड यू, राइट? इन दोनों के लिए हमें हमारा जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल रखना पड़ेगा, क्योंकि यू जो है वो हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आई जो है उसके लिए हमें प्लूरल वर्ब ही यूज़ करना है, ठीक है? सो यू नीड टू रिमेंबर दैट, स्टूडेंट्स. ओके. And when we are talking about third person singular, when we are talking about third person singular, at that time only our action word, मतलब जो वर्ब होता है एक्शन वर्ड, उसमें हमें एस का एडिशन करना पड़ता है या फिर एस का साउंड ऐड करना पड़ता है, राइट? सो दैट वाज रिलेटेड टू सिंपल प्रेजेंट टेंस विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट? We have also gone through how to form positive, negative and question in simple present tense. You don't have to make many changes. One change is one which I taught you right away, right? जो action words होता है उसमें singular plural का ध्यान रखना है. उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि when you are making a negative sentence and if you don't have any other word, any other verb except the action word, right? अगर सेंटेंस में आपके पास एक्शन वर्ड के अलावा और कोई वर्ब प्रेजेंट नहीं है तो आपको डू या डस का एडिशन करना पड़ता है. जो डू है वो हम फर्स्ट पर्सन आई, उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, देन यू एंड दे, इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे डू, ठीक है? एंड वी यूज़ डज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब ही, शी एंड इट, ठीक है? सो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ओके? एंड व्हेन यू मेक अ क्वेश्चन, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर जस्ट गोइंग टू ब्रिंग दोज डू एंड डज फर्स्ट, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा. अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ एक्शन वर्ड है, ठीक है, तो आपको जब क्वेश्चन बनाना होता है तब या तो आप डू या डज यूज़ करोगे, सेंटेंस जब प्रेजेंट टेंस होता है तब, ठीक है? उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा एक्शन वर्ड है मतलब जो मेन वर्ब है सेंटेंस का वो लिखेंगे, एंड देन द रिमेनिंग पोर्शन दैट इज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ओके? सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव कैसे बनता है, डू नॉट या डज नॉट ऐड करके,
डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आपको ये याद रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज यूज़ करना है, और उसके अलावा जो भी है उसके लिए डू यूज़ करना है, ठीक है। एंड देन वी स्टडीड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टूडेंट्स? We studied it tells about the actions that is going on at the time of speaking. That means when you are speaking about a specific action and that action is going on in present while the time of speaking, then that is considered to be present continuous tense. Okay. So students, now you understood that when do we use present continuous tense? We use present continuous tense when we are talking about an action, और वो action हमारे बोलने के टाइम पर, when we are talking about that specific action that is going on in present, then we use present continuous tense. And how do we use present continuous tense? उसमें जो verb का format होता है वो होता है is, am और are प्लस वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं, ing का एडिशन करते हैं. We add ing in the verb, right? So this is how your verb forms when we are talking about present continuous tense. Okay. Now you also learned that when are we going to use is, right? is हम कब यूज़ करते हैं, he, she और it के साथ. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ is यूज़ करते हैं. एम किसके साथ यूज़ करेंगे हम लोग, आई के साथ. ठीक है, वो सिर्फ आई के साथ जाता है. और आर है जो हम यूज़ करते हैं वी, यू एंड दे. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है बच्चों. एंड वी ऑल्सो स्टडीड हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन आउट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो नॉर्मली स्टूडेंट्स यू नीड टू रिमेंबर कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें दो वर्ब्स होते हैं. एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है. जैसे कि आई एम राइटिंग अ स्टोरी, हियर वी हैव टू वर्ब्स, एम भी वर्ब है और राइटिंग भी वर्ब है, राइट. तो एम जो है वो हमको हेल्प कर रहा है, वर्ब को हेल्प कर रहा है, राइटिंग को, राइट. सो राइटिंग इज मेन वर्ब एंड एम इज कंसिडर्ड टू बी हेल्पिंग वर्ब. एंड व्हेन वी चेंज इट इनटू नेगेटिव, अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ड के अलावा हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट है, राइट, तो उसके अंदर सिर्फ नॉट का एडिशन किया जाता है. जैसे कि आई एम नॉट राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग, है ना, शी इज़ नॉट राइटिंग, दे आर नॉट राइटिंग. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कंटिन्यूअस टेंस के अंदर दो वर्ब्स होते हैं, राइट. कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो वर्ब्स आएंगे. एक होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा मेन वर्ब. मेन वर्ब कौन सा होगा, जो एक्शन दिखा रहा होगा वो. ठीक है, और मेन हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके अंदर अगर हम नॉट ऐड करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनता है. और अगर हम उसी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं, इफ़ वी टेक इट बिफोर द सब्जेक्ट, देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन. जैसे कि एम आई राइटिंग अ स्टोरी, व्हाट डिड वी डू वो हियर, हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा हमारा जो है आई, एंड देन वी रोट अवर मेन वर्ब. व्हाट इज द मेन वर्ब ओवर हियर, राइटिंग. ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ लेट्स कैरी आउट द एक्सरसाइजेज विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो विल गो थ्रू द फर्स्ट वन. सो लेट्स सी दैट. Okay, let's see exercise A. What does it say? Fill in the blanks with simple present tense of the given verbs. So here students, they have given some words in this box. We need to use the suitable one in the sentence. Monkeys dash to eat bananas. So what do you think? What can be written over here? कौन सा वाला verb यहाँ पर set होगा? Jog, make, have, go, guard, buy or like. What do you think students? Monkeys dash to eat bananas. Here we would be writing the answer like, right? Monkeys like to eat bananas. यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो वर्ब सब्जेक्ट है monkeys, that is plural, इसीलिए जो हमारा वर्ब है like, उसको भी हमें बेस फॉर्म में ही रखना है, मतलब प्लूरल फॉर्म में ही रहने देना है. उसके अंदर हमें
एस का एडिशन नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसीलिए हमने वर्ब को भी प्लूरल रखा है, राइट. सो दिस इज़ योर आंसर नंबर 1. लेट्स सी सेकेंड वन. आई डैश ऑन हॉलीडे विथ माई पेरेंट्स. I dash on a holiday with my parents. So here what can we write over here, students? We can write go, right? I go on a holiday with my parents every year. So this is your answer number 2. Now let's see third one. Sheru, my dog, dash our house from thieves. Sheru, my dog, dash our house from thieves. So यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है, डॉग क्या करता है हमारे घर के लिए? यस, डॉग गार्ड्स, है ना. तो यहाँ पे ये जो डॉग है वो सिंगुलर है, इसीलिए जो हमारा वर्ब है गार्ड, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एस का एडिशन, है ना, क्योंकि गार्ड्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है और हमारा डॉग जो है दैट इज़ ऑल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके. नेक्स्ट वन. द पॉटर डैश ब्यूटिफुल वर्सेस. व्हाट डज द पॉटर डू? पॉटर मेक्स, है ना. अभी यहाँ पर वापस पॉटर जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए जो हमारा वर्ब है, राइट, ये वाला, ये तो हमारा प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए हमने उसमें क्या किया है? एस का एडिशन किया है एंड दिस बिकम्स अवर सिंगुलर वर्ब, राइट. ठीक है. अभी नेक्स्ट वन. द फादर डैश वेजिटेबल्स इन द इवनिंग. माई फादर डैश वेजिटेबल्स इन द इवनिंग. व्हाट डू यू थिंक व्हाट योर फादर माइट बी डूइंग? ही माइट बी बाइंग, राइट. सो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे वो होगा बाय. तो हम क्या लिखेंगे? बाई लिखेंगे या बाइज लिखेंगे? व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स? शुड वी राइट बाई और शुड वी राइट बाइज? व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स? कौन सा वाला राइट है? आपका जो सब्जेक्ट है फादर वो सिंगुलर है कि प्लूरल? यस, इट इज़ सिंगुलर. तो आपका कौन सा वाला वर्ब यूज़ होगा? दिस वन और दिस वन? सो दिस वन इज राइट, है ना, बाइज. लेट्स सी नेक्स्ट वन. माई ब्रदर डैश इन द पार्क फॉर इन द मॉर्निंग. माई ब्रदर डैश इन द पार्क इन द मॉर्निंग. सो व्हाट डज माई ब्रदर डू? माई ब्रदर जॉग, है ना. अभी यहाँ पर वापस ब्रदर सिंगुलर है, इसीलिए जो हमारा वर्ब होगा वो भी होगा सिंगुलर, दैट इज jogs. Okay, so this is our right answer. Let's see next one. The English language dash many words. English language dash many words. तो यहाँ पे हमें ये वाला verb यूज़ करना है, have. Now have जो है वो हम plural nouns के साथ यूज़ करते हैं. अभी यहाँ पे ये जो English language है it is uncountable, right? तो उसका तो प्लूरल फॉर्म होगा ही नहीं, है ना, इसीलिए हम इसके साथ यूज़ करेंगे हैज़. द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ मैनी वर्ड्स. वी कैन नॉट राइट हैव, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये प्लूरल फॉर्म नहीं है. लैंग्वेज जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, इसीलिए ये जो इंग्लिश जो नाम दिया हुआ है, राइट, लैंग्वेज, इट इज़ सिंगुलर, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर एंड राइस दैट्स द रीज़न वी डोंट हैव टू यूज़ हैव की बदले हम यूज़ करेंगे हैज़. ठीक है, हैव हम प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं और हैज़ जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, राइट. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारे आंसर्स पता चल गए, राइट. 1 2 3 4 5 sorry this is 5 6 and 7, right. Now let's move on to the next exercise, that is exercise B. Write questions to which the following sentence may be suitable answers. Use the question words given in the brackets.
Write questions to which the following sentences may be suitable answers and use the question words given in the bracket. The film starts at 6 p.m. So here students आपको क्या करना है, आपको जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है वो यूज़ करके क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर आपका ये वाला सेंटेंस होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे व्हेन लिखा है तो हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स. वी कैन मेक द क्वेश्चन व्हेन डज द फिल्म starts, right? When does the film starts? Okay, so आपको आंसर मिलेगा the film starts at 6 p.m. है ना. तो आपको when को लेके क्वेश्चन बनाना है तो आपको टाइम निकाल देना पड़ेगा क्योंकि हम क्या पूछ रहे हैं, कब स्टार्ट होगी, है ना. तो उसका जो आंसर है वो टाइम है तो हम टाइम निकाल देंगे क्वेश्चन बनाने के टाइम पर. लेट्स सी सेकेंड वन. आई ईट ब्रेड एंड जैम फॉर ब्रेकफास्ट. I eat bread and jam for breakfast. Now what is over here? Here we have to use what and make a question. So what question could we make over here? We can write what do you eat for breakfast? ठीक है, क्या बनाएंगे क्वेश्चन हम लोग, वॉट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट. आंसर क्या होगा, आई ईट ब्रेड एंड जैम फॉर ब्रेकफास्ट. राइट, नाउ लेट्स सी थर्ड वन. पॉल सिट्स इन द बैक बिकॉज ही इज टॉल. पॉल सिट्स इन द बैक बिकॉज ही इज टॉल. यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या यूज़ करके बनाना है, वाई, क्यों. तो हमको जो रीज़न है वो निकालना पड़ेगा, है ना. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाई डज पॉल सिट्स इन द बैक. Why does Paul sits in the back? Because he is tall. Right? You will get the answer for that. है ना. और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर हमने अभी जो तीनों सेंटेंस बनाए उसमें से पहला वाला जो सेंटेंस था उसमें हमने डज यूज़ किया था. फिर जो दूसरा वाला है उसमें आई है, आई की जगह पर हमने यू यूज़ किया था. तो उसमें हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करना था तो हमने डू यूज़ किया था. राइट. और अभी ये जो थर्ड सेंटेंस है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पॉल, इसीलिए हमने वापस डज यूज़ किया. राइट, बिकॉज पॉल जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसीलिए हमने डज यूज़ किया. लेट्स सी फोर्थ वन. मिस्टर थॉमस टीचर्स इन क्रिस्ट कॉलेज. नाउ द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू मेक इज यूजिंग वेयर. राइट. So what could be the question we can make over here? Where does Mr. Thomas teach? Where does Mr. Thomas teach? कहाँ पर? Right, where का मतलब place. We're asking what is the place we are talking about. So we can write where does Mr. Thomas teach. You get the answer. Mr. Thomas teaches in Christ College. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे मिस्टर थॉमस जो है वो भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमने उसके साथ क्या यूज़ किया है, डस. ठीक है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन. मनु लुक्स आफ्टर द डॉग. Manu looks after the dog. Here we have to start a sentence with who. So what could be the question we can make over here? Who looks after the dog? Okay. Who looks after the dog? So you get the answer. Manu looks after the dog. है ना. Let's see next one.
5 children come to the park every day. 5 children come to the park every day. And the question we are going to make is using how many. How many. तो कितने बच्चे आते हैं पार्क? How many? 5 children. So we are not going to write that. और उसके बदले हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे? How many children come to the park every day? Question mark. How many children come to the park every day? Right? Let's see next one. She goes home by the school bus. She goes home by the school bus. Now the question we are going to make is using how. क्या यूज़ करना है हमें? How यूज़ करना है, राइट? तो हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे? How does she go home? तो हमें आंसर क्या मिलेगा? She goes home by school bus. So how does she go home? यहाँ पे students, if you notice, when we are using does in the sentence, right? When we are using, how does she go home? You get the answer. She goes home by the school bus, right? अभी यहाँ पे does जो है स्टूडेंट, वो प्रेजेंट टेंस तो यूज़ हुआ ही है, लेकिन she के बाद जो हमारा वर्ब होना चाहिए वो है goes, लेकिन उसकी जगह पर हमने बेस फॉर्म यूज़ किया। और वो क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमने ऑलरेडी सेंटेंस में डज यूज़ किया हुआ है, राइट? ये सारे रूल्स स्टूडेंट्स हम लोग ने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ लिए हैं। We have already studied all of these rules in kinds of sentences. So students, you need to remember that कौन सा वाला रूल कहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है? यहाँ पे जैसे जब भी हम डज यूज़ करते हैं या डू यूज़ करते हैं, हमारा जो मेन वर्ब होता है वो वापस बेस फॉर्म में आ जाना चाहिए, ठीक है? कैसे होना चाहिए? बेस फॉर्म में। जैसे कि गोज़ था क्वेश्चन में, उसका मैंने कर दिया गो, बिकॉज हमने सेंटेंस में डज का यूसेज किया हुआ है, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वाली एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई है, ठीक है? आप एक्सरसाइज सी जो है, यू कैन ट्राई इट बाय योर सेल्फ. वी वुड बी चेकिंग एक्सरसाइज सी एंड डी in the next class. Okay, if you want to, you can try to do this exercise. I would be sending the PDF of all the 4 exercises together once we are done with this chapter. Okay, thank you all of you.